हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज एक नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो आज का टॉपिक ना बहुत इंटरेस्टिंग भी है और सच में आप लोगों के बहुत काम आएगा। कुछ पॉइंट तो आपको ज़रूर काम आएंगे। तो बुटीक से रिलेटेड ही है। आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम अपने बुटीक पर काम कैसे बढ़ाएं, कैसे कस्टमर्स को हम अपने पास ला पाएं। ये स्पेशली बात हो रही है होम बुटीक के बारे में, क्योंकि देखो जो होम बुटीक होता है ना, उसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता चल रहा, क्योंकि हम घर पे ही काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी और सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि हमें अपने बुटीक को एक नाम देना होगा। चाहे आपने एक टेबल और एक चेयर रख के आप बैठे हो अपने होम बुटीक में सॉरी, तो उसको भी आपको एक अपना नाम देना होगा। आप किसी भी नाम से अपना बुटीक का नाम रख सकते हो, और इजी नाम रखोगे ना, मतलब जो इंडियन नेम होते हैं वो रखोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, स्टाइलिश नेम नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम स्टाइलिश नेम रखते हैं ना, या हम कोई इंडियन नेम छोड़ के कोई वेस्टर्न नेम रख लेते हैं, तो उससे पता है क्या होता है, वो नाम है ना ज्यादा देर तक मेरे माइंड में नहीं रह पाता। जो अपने इंडियन नेम होते हैं ना, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक मुझे याद रहते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और जब मैंने अपने बुटीक का भी नाम रखा था ना, तो मुझे एक दो लोगों ने यही सजेस्ट किया था कि आसान नाम रखियो। ठीक है, तो मैंने भी बड़ा इजी ही नाम रखा था, जो कि और मैंने उसको हिंदी में लिखवाना ही प्रेफर किया था, ताकि लोगों को जल्दी समझ आए। क्योंकि देखो क्या होता है कि जो हमारी ओल्ड एज जो वुमेन्स होती हैं, हो सकता है वो इंग्लिश में ना पढ़ पाए, है ना, वो हिंदी में पढ़ पाए। और जो नेम होता है ना, थोड़ा मोटा मोटा लिखवाना चाहिए, मोटे फॉन्ट में, ताकि वो जल्दी से हाईलाइट हो जाए और जल्दी से समझ जाए। पीछे वाला बेशक ना समझ जाए, लेकिन जो आगे वाला नाम है ना, वो समझ जाए। तो उससे ना जब औरतें एक दूसरे को बताती है ना, तो वही नाम लेके वो बताती हैं। तो एक नाम रखना सबसे पहले बहुत जरूरी है। ये मत सोचो कि हम तो घर पे ही काम कर रहे हैं, लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा, तो वो फिर किस नाम से आपको बुलाएंगे। या तो वो आपके बच्चों के नाम से बुलाएंगे कि उसकी मम्मी सूट सिलती है, या फिर उनकी बहू सूट सिलती है। ऐसा अच्छा नहीं लगता। एक नाम रखो अपने बुटीक का, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है। और उसके बाद सबसे जरूरी पता है कि आज के टाइम पे फोन तो सब यूज करते हैं। ठीक है, चाहे उसमें हम कोई अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब फोन यूज करते हैं। कोई कुछ देखता है, कोई कुछ दिखता है। उसमें ना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आप बना लो। ठीक है, जितने भी आपके कस्टमर हैं, चलो मान लिया स्टार्टिंग में कस्टमर नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में तो आएंगे। या फिर जितने आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं ना, या कुछ पड़ोसी हैं, उनके नंबर तो 30-35 तो मुझे लगता है सबके फोन में होते ही हैं। तो उनका एक ग्रुप बना लो, या फिर ग्रुप ना भी बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने काम करते हुए की फोटोज, वीडियो, वो स्टेटस पर आपको जरूर लगानी है। ठीक है, चाहे आपके पास बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपने कोई भी कपड़ा लेके उसमें सिलाई करते हुए की कुछ फोटोज और कुछ वीडियोस, वो आपको ग्रुप पे लगाते ही रहना है। उससे क्या होगा, उससे ना जो भी आपका स्टेटस देख रहे हैं, उनको लगेगा कि इसके पास तो काम आता है, जो तो सिलती रहती है, काम तो आता है इसके पास। उनके दिमाग में ये बातें आ जाएंगी, और वो कभी ना कभी वो भी आपके पास जरूर आएंगे। या फिर वो अपनी किसी फ्रेंड को भी बताएंगे कि वो तो बहुत काम करती है, उसके पास तो बहुत काम आता है, वो तो सिलती है, चलो हम भी सिल को सिलवा कर देखते हैं। ऐसा होता है भाई, लड़कियों में ये बातें ना, सूटों वाली तो कि कहाँ से खरीदा कहाँ सिलवाए, जरूर होती हैं। कोई ऐसी दो लड़कियां नहीं होंगी कि वो मिली हो और एक दूसरे के सूट के बारे में उन्होंने बात नहीं की हो, कि कहाँ सिलवाया कहाँ से खरीदा, डिजाइन के बारे में वो जरूर बात करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आपने करना है कि आपको लोगों को दिखाना है कि हाँ आप काम कर रही हैं, और ये बहुत जरूरी बात है। और दूसरा, कैसे मार्केटिंग करें हम अपने काम की। दूसरा, एक सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप ग्रुप तो बना लिया, उसके बाद यूट्यूब पर भी आप अपना ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर भी आप अपना काम शुरू कर सकते हो। और कुछ अगर आप नहीं सिखा रहे हो ना दूसरों को, कोई बात नहीं, लेकिन आपको वही वीडियोस डालनी है अपना काम करते हुए, कि आपको वीडियोस डालनी है, तो आपको वहां से भी ऑर्डर आएंगे। ठीक है, यूट्यूब से आपको अर्निंग भी होगी, तो आपको बस लोगों को दिखाना है कि आप काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया कि आपको ना पैम्पलेट बनवाने होंगे, ताकि लोगों को पता चले कि आपके बुटीक के बारे में। आप पैम्पलेट बनवा के, या तो आप न्यूज़पेपर वाले को दे दो कि आपके आसपास की जो भी सोसाइटी है, जो भी एरिया है, आप उनको बता देना कि कहाँ कहाँ वो पैम्पलेट डालने हैं, तो घर घर में पैम्पलेट पहुंच जाएंगे। और उससे मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया मार्केटिंग कोई आपकी हो सकती है।
देखो हमारे घर में ना, आपके हमारे सबके घर में ऐसे पेम्पलेट्स आते रहते हैं, मोस्टली स्कूल वालों के जरूर आते हैं ना। वो ज्यादा महंगे भी नहीं होते और सबसे सस्ते वाले पेम्पलेट बनते हैं ये। तो चाहे आप कलरफुल ना बनवाओ, ब्लैक एंड व्हाइट बनवा लेना, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा होता है कि सबके पास ये पैम्पलेट पहुंच जाएंगे और आपस में लेडीज बात करेंगे इस बारे में। और क्या होता है, आप बैनर बनवा लो, होल्डिंग्स बनवा लो, और इनको कुछ जगहों पर जरूर लगवा लो। जैसे कि पार्क के बाहर आप लगवा दोगे ना एक, तो उसमें जितनी भी लेडीज पार्क में आएंगी वो उसके बारे में बातें जरूर करेंगी। ये आइडिया मैंने खुद के लिए सोचा था कि पार्क के बाहर जरूर लगवाना चाहिए। वो बातें जरूर करेंगी और आपके पास वो घूम फिर के जरूर आएंगी, एक बार तो ट्राई करने जरूर आएंगी। और आपका अगर काम अच्छा है तो वो आपके परमानेंट भी बन जाएंगे, और वो एक दूसरे को बताएंगे भी। पार्क में उनके लिए एक टॉपिक बन जाएगा कि हाँ, उस शाम को तो वो आपके बुटीक के बारे में ही बातें करने वाली है। जो जो उसको देखते हुए अंदर जाएगा, बाहर अंदर से बाहर आएगा। तो ये आप बनवा सकते हो। पैम्पलेट वाला आइडिया भी बहुत अच्छा है, होल्डिंग वाला भी अच्छा है। क्योंकि ये चीजें ज्यादा कॉस्टली नहीं बनेगी। और एक आपको ना बोर्ड जरूर लगवाना है अपने बुटीक का, अपने घर के बाहर ना। ज्यादा बड़ा ना ही सही, लाइट वाला ना सही, सिंपल वाला ही बनवा लो। तो बोर्ड से पता है क्या होगा कि आते जाते लोग उसको देखेंगे। अगर आपका बुटीक जैसे शाम के टाइम है, आपने बंद कर दिया, तो आपको लोगों को कैसे पता चलेगा कि होम बुटीक है यहाँ पर। दिन में तो मान लो वो आपको देख ले वहां पर काम करते हुए, कस्टमर्स को आता जाता भी वो देख लेंगे घर में। लेकिन बुटीक बंद होने के बाद उन्हें कैसे पता चलेगा। तो एक बोर्ड अपने नाम का, अपने बुटीक के नाम का एक बोर्ड घर के बाहर जरूर होना चाहिए, कि जो लोग अर्ली मॉर्निंग वहां से निकल रहे हैं या फिर रात को निकल रहे हैं, शाम को निकल रहे हैं, कोई ड्यूटी से वापस आ रहा है, तो वो उसको पढ़े। और एक दिन ना सही, दूसरे दिन तीसरे दिन जरूर उसका वहां पर ध्यान जरूर जाएगा। तो ये भी आपकी अच्छी मार्केटिंग होगी। और मेरा, मैं खुद का बताऊं कि जिस भी रास्ते से मैं रोज निकलती हूँ ना, वहां पर जितने भी बोर्ड लगे होते हैं ना, चाहे वो पार्लर का हो, वो ट्यूशन का हो, किसी भी चीज का हो, मुझे उन सबके बारे में पता होता है। और मेरी आदत है कि मैं सबको पढ़ते हुए चलती हूँ, सबको, मुझे सबके बारे में पता रहता है, कौन सा बोर्ड नया लगा है, तो मुझे उसके बारे में भी पता होता है, उसकी पूरी जानकारी मैं रखती हूँ। मेरी आदत है और मुझे लगता है सब ऐसे पढ़ते ही होंगे। देखो कोई फोन में बिजी होते हुए जा रहा है वहां से, उसका तो ध्यान नहीं भी होगा, लेकिन जो फ्री होके जा रहा है ना, वो जरूर देखेगा, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व जरूर करते हैं। एक आपको शॉपिंग बैग जरूर बनवाने हैं, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं बनते। या तो पेपर बैग बनवा लेना, उस पे जो स्टैंप लगाते ना अपने बुटीक के नाम की, उसका स्टैंप आप लगवा सकते हो, जो आपको सस्ता पड़ेगा। तो शॉपिंग बैग से क्या होता है, उसमें आप अपने कस्टमर को सूट डाल के दोगे, ठीक है। और जब वो घर लेके जाएगा, और शॉपिंग बैग हमने तो डाल के दे दिया, और उस शॉपिंग बैग को वो और भी जगहों पर यूज करेंगे। मान लो उन्हें कहीं जाना है, अपना सामान कहीं रख के ले जाके, तो वो उस बैग को यूज कर लेंगे। जहां वो जाएगा वो लोग भी पढ़ेंगे इन चीजों को ना, ये हाईलाइट होती है, नजरों में ये चीज आती है, तो वो शॉपिंग बैग पे पढ़ेंगे। फिर आपका वो भी, आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। और लेडीज का तो ये होता है कि भाई एक दूसरे के बारे में वो बातें करती हैं। तो शॉपिंग बैग का बहुत अच्छा आइडिया है। देखो किसी ना किसी पॉली बैग में तो आपको सूट डाल के देना ही पड़ेगा, तो क्यों ना आपने ही बनवा लिए जाए। और एक आप ना विजिटिंग कार्ड भी बनवा सकते हो, सूट के साथ आप अपना एक विजिटिंग कार्ड भी डाल के दे दो, जिसमें आपके बुटीक का नाम और मोबाइल नंबर, और या फिर इंस्टा वगैरह की आईडी, आप जीमेल, ये सब भी उसमें डाल सकते हो। ये भी आपकी मार्केटिंग में काफी हेल्प करेगा। और आप अपना बुटीक ओपन करें तो एक बार हम हवन पूजा जरूर रखवाते हैं जब हम ओपन करते हैं अपना। तो उसमें आप कई दिन पहले से ही अपनी एक तो तैयारी करके रख लीजिए, अपने बुटीक को अच्छे से मैनेज कर लीजिए उसको। कि जैसे भाई कोई आएगा हमारे पास, हमारे बुटीक में, तो ऐसा तो लगना चाहिए कि हाँ ठीक ठाक है, काम हो जाएगा अच्छा। मतलब देखो मैनेज चीजें ना सबको अच्छी लगती हैं, और वो उसको मैनेज कौन करेगा, सिर्फ आप करेंगे। क्योंकि हमारे होम बुटीक में कोई कंपनी नहीं होती जिसको ये काम कोई और करेगा, ये कोई और करेगा, यहाँ पर सब कुछ हमें ही करना होता है। तो ओपनिंग से पहले ना, एक दो दिन पहले पूरी तैयारी कर लेना। जो रैक वगैरह है, जितनी जो भी आपको उनमें सेटिंग करनी है, सजाना है, मतलब डेकोरेट करना है अपने बुटीक को बहुत अच्छे से, वो आपको करना है, ठीक है। और एक क्या होता है कि हम जो भी हमारे ड्रेसेस होती हैं उनको डिस्प्ले जरूर करते हैं। तो एक पाइप लगवा कर किसी वॉल पे, और जो भी आप सिलोगी वो कुछ चीजें उस पर आपको लगानी है। अब देखो मान लिया आपने स्टार्टिंग में कुछ सिला ही नहीं है, फर्स्ट डे, तो आप क्या लगाओगे, आपको फिर भी लगाना है, उसको खाली तो नहीं छोड़ सकते ना। अपने कितने सभी बुटीक में देखा होगा, सूट जरूर हैंग होते हैं उनके। और हैंग करने का एक फायदा और भी होता है कि जब कस्टमर आता है ना, तो वो उनको देखता है। मैं तो देखती थी बचपन में भी, मैं यही देखती थी
कि जितने भी हैंकर रखे ना, मैं क्या करती सबके गले देखती थी। मुझे बड़ा शौक था कि डिजाइनर गले देखने का, या स्लीव्स तो खैर पहले नहीं थे डिजाइनर, तो डिजाइनर गले और स्लीव्स या पेंट के डिजाइन। मान लो कस्टमर देने आया है, उसको कोई नया डिजाइन बनवाना है तो आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और वो वहीं से सिलेक्ट कर लेगा। कोई उसको अगर बहुत अच्छा लगा ना, वो नहीं उसे बता देगा कि मेरा ऐसे वाला बनाना। ये इसलिए भी बहुत जरूरी है। एक उनको आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या क्या आता है, वहीं से देख लेंगे। अच्छा, ब्लाउज भी, पैंट शूट भी, शरारा भी, ये हम इनसे बनवा सकते हैं। ये उन्हें पता चल जाएगा खुद से ही। दूसरा, आपकी जो फिनिशिंग है, उनको देख के कस्टमर को भरोसा हो जाएगा कि हाँ इनके हाथ में फिनिशिंग है और ये बना पाएंगे। ठीक है। अब रही बात की फर्स्ट डे है और कस्टमर आए नहीं है, उनके सूट सिले नहीं है, तो डिस्प्ले पे लगाएं क्या? मैं बताती हूँ। 5-7 सूट या ब्लाउज या ड्रेसेस आपने चाहे अपनी ही क्यों ना वहां पर लगानी पड़े, अपनी सिलनी है और अपनी लगानी है। अपने बुटीक को खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, वहां जरूर लगानी है। बाद में तो आप स्टिचिंग करते जाओगे, हैंग करते जाओगे, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे फिर बाद में हटा लेना आप उनको, लेकिन वहां पर हैंग होने चाहिए, बहुत जरूरी बात होती है। अब रह गई बात कि हवन वाले दिन की। हवन वाले दिन आप ना जो बोर्ड वोर्ड आप बनवाओगे, तो उस बोर्ड को जब आप हवन वाले दिन की डेट लिखवाओगे, तो उसको बाहर लगवाओगे, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें कुछ जो हमारे प्राइस होते हैं, हमारी रेट लिस्ट होती है, उसको छोड़ के जो फर्स्ट डे पर जो आपकी रेट लिस्ट होगी ना, उसमें आपको ऑफर निकालना है। ठीक है, कि जो फर्स्ट डे हमारे पास कस्टमर आएंगे उनके लिए ये स्पेशल ऑफर है, जो कि उसी दिन के लिए होगा। तो इससे क्या होगा, पहले दिन ही आपके पास ना बहुत सारे ऑर्डर आ जाएंगे उस ऑफर की वजह से। और ये देखना फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि देखो जितने एज अ कस्टमर अगर हम बताएं तो हम भी चाहेंगे हमें ऑफर मिल जाए ना। कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। तो ये चीज भी आप ट्राई कर सकते हैं कि उस दिन लोग आए और आपका ऑफर का फायदा उठाएं। तो ऐसे करके आप अपने होम बुटीक की खुद से ही मार्केटिंग कर सकती हैं। आपको बाकी ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है, या एक एक लोग को जाके ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप आओ हमसे सिलवाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है, लोग खुद आपके पास आएंगे, और उसके बाद बस आपके काम में फिनिशिंग होनी चाहिए। दोबारा से मार्केटिंग करने की आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो एक बार आया है ना, वो 2 को 4 को वो खुद से ही लेके आएगा। क्योंकि ये है ना, लड़कियों की क्वालिटी होती है कि वो अपना जो उसका खास होता है ना, कोई खास फ्रेंड हो गई या जेठानी देवरानी हो गई, वो उससे ये बात जरूर शेयर करेगी कि ये ड्रेस मैंने वहां बनवाई है। प्राइस भी अच्छे हैं और बिहेवियर भी अच्छा है। आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। और काम में सफाई भी है, तो वो अपनी फ्रेंड को या जो भी है दूसरी लड़की, वो उनको जरूर लेके आएगी। ऐसे आपकी धीरे धीरे मार्केटिंग होती चली जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।